उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला जारी है। पूर्वांचल में बेहतर तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, वो भी खुलेआम। ये झूठा नहीं है लावारिस लाश मिलना। अभी यूपी के अंबेडकर नगर में डबल मर्डर हुआ, आजमगढ़ में अभी कल डबल मर्डर हुआ। इसके पहले एक शीला मौर्य की दिन दहाड़े 24 बार वार करके हत्या कर दी गई। इस हत्या के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 10 सदस्य की एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और उसको उस पीड़िता के घर भेजा। क्या कुछ कार्रवाई हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए आज जनपद आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं यह हत्याओं का सिलसिला जो जारी है यूपी में? देखिए, हत्याएं, बलात्कार, छिनैती, लूट रुक नहीं रही है और उसका मूल कारण है कि सरकार जो है, योगी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी जी ये कहते हैं कि हमने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दिया है, कोई भी अपराधी अब प्रदेश में नहीं रह गया है, लोग प्रदेश छोड़ कर के भाग गए हैं या तो जेलों में हैं, तो फिर कौन लोग हत्या कर रहे हैं? इससे स्पष्ट होता है कि हत्या वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हैं, उनके इशारे पर हत्याएं हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस हत्या के पीछे कहीं राजनीति करनी हो? हत्या पीछे पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने या उनके ज़मीनों पर कब्जा करने या लोगों में भय पैदा करके लोगों को भयभीत करके अपना काम करने का, ये पुराने समय का याद दिलाता है जो आज़ादी के पहले का था। वातावरण वह है इस सरकार में होता जा रहा है, जिससे सब लोग परेशान हैं, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस हद तक भ्रष्टाचार कर रही है कि मैं समझता हूं कि आज तक कभी हुआ नहीं। सर, आजमगढ़ की जो ये हत्या हुई है अभी रौनापार थाना क्षेत्र में, आपके जिले की पूरी टीम गई, क्या कुछ देखे, क्या स्थिति रही, अभी कानूनी क्या कार्रवाई हुई? देखिए, पूरी टीम गई, उन लोगों के मिली जो पीड़ित पक्ष था, अन्य लोगों से भी बात किया। वहाँ की घटना निश्चित तौर पर सीधे मनबढ़ई और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हस्तक्षेप का परिणाम है। वहाँ पर एक गरीब परिवार मौर्य दंपति अपने 5 बच्चों के साथ किसी तरह जीवन यापन करता है। एक मंडई में रह करके उसी में उसके सारे सिस्टम है, खाना बनाने से लग कर कपड़े और सारी चीज़ उसमें है, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं और वो मात्र ज़मीन 10-11 कड़ी है और उस ज़मीन को भी दबंग अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत उनके समर्थक माने जाते हैं, उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। और अगर वह भागा न होता उनका पति अनिरुद्ध मौर्य, तो शायद वो भी नहीं बचता। वह पत्नी की निर्मम हत्या, 32 चोटें, सभी अंगों में चोटें, इस तरह का सरेआम सड़क पे, मेन सड़क पर हत्या किया जाना, मैं समझता हूँ कि यह पूरे समाज के लिए ये कलंक का विषय है। सरकार तो बेशर्म हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए अभी आपने देखा जिलाध्यक्ष को सुना, अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हैं, इस समय प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई करुणाकांत मौर्य जी। आपका मानिए पारिवारिक ही संबंध रहा, सूचना पाते ही आप गए हैं, क्या कुछ एसडीएम से जो बात हुई है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, एसडीएम ने तत्काल में कहा कि हम उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे, उसके रहने की व्यवस्था करेंगे, बाउंड्री वॉल कराएंगे, सारी चीज़ें एसडीएम ने आपसे कहा, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। इस संबंध में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सत्ता पक्ष के दबाव में यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं और उस समय मौके पे लाश को जलाया जाए, इसके लिए अधिकारियों ने तत्काल जो वहाँ मांग थी सबको मान लिया। मान ही नहीं लिया, अपितु यहाँ तक कहा कि कल से इसको हम करा देंगे, लेकिन
कल कौन कहता है, आज 10 दिन बीत गए, न उस परिवार को पट्टा मिला, न उसको कोई आर्थिक मदद मिली, न उस परिवार के लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई। आज स्थिति ये है कि वो जो ज़मीन जिसके लिए विवाद था, जिसको वही तहसील मतलब एसडीएम के स्तर से जांच करा करके ये बताया गया कि ये ज़मीन अब मन्नू मौर्य की है, उस ज़मीन पे वो बाउंड्री वाल कराना चाहते, जबकि ये आश्वासन वहाँ एसडीएम और सीओ और एसओ ने दिया था कि कल हम इस ज़मीन को घेरवा देंगे। तो जब वो घेरवाने से नहीं घेरवाए, 4-5 दिन बीत गया, तो पीड़ित पक्ष से उसको घेरवाना शुरू किया, तो उसको भी जा कर के पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं लगता करुणाकांत जी, एक चीज है, अभी विगत वर्ष पहले पारा में एक घटना घटी, मौर्य दंपति की हत्या हुई थी, शकुंतला देवी इंद्रपाल मौर्य की, उसमें अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। और तो और उसके बाद एक घटना घटती है, एक मिश्रा जी की हत्या होती है और तत्काल जो है उनके ऊपर बुलडोजर चल जाता, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलता। तो ऐसी स्थिति में मुलजिम के घर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या कुछ दिख रहा है रौना पार में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल दलित बैकवर्डों का शोषण हो रहा है। खास करके हम बात करते हैं मौर्य समाज की, तो यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण किसी का हो रहा है तो मौर्य का हो। डिप्टी सीएम है मौर्य जी। माननीय डिप्टी सीएम जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहीं पारा की घटना में आए थे, उन्होंने कहा था मैं 25 लाख रुपए शासन से देने का काम करूंगा। लेकिन अभी पिछले जो सदन चल रहा था उसमें समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के नेता सांसद मौर्य जी ने इस बात को उठाया था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया था कि हम पीड़ित पक्ष को 25 लाख रुपए देंगे, लेकिन 25 लाख कौन कहे, 25,000 आज तक उसके परिवार को नहीं मिला। और ख़ास करके हम कहना चाहेंगे कि मौर्य समाज के साथ इस सरकार में, या बैकवर्ड के साथ, अति दलित के साथ, अति बैकवर्ड के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, अपराध की प्रकाष्ठा हो गई है। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट जात के आधार पे कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आपने अभी हरिहरपुर की चर्चा किया, तो हरिहरपुर में सामान्य जाति के हत्या हुई थी और उसमें कहे बैकवर्ड इन्वॉल्व थे तो उनका घर तुरंत गिरा दिया गया। लेकिन इन दोनों घटनाओं में सामान्य के लोग इन्वॉल्व हैं, सामान्य के लोगों ने हत्या किया है, ऐसा एफआईआर में लोगों ने नामजद दर्ज कराया है, लेकिन आज तक किसी घर बुलडोजर नहीं चला। गौरव मौर्य के न्याय के लिए, उसकी लड़ाई के लिए आप अभी आपका अगला कदम क्या होगा यदि उन्हें नहीं मिलता? देखिए, हम लोग लगातार उस संघर्ष को जारी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करेंगे। तो आपने सुना अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव को, वो निरंतर पिछड़े और दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बराबर हो रहे हत्याओं के पीछे जो पीड़ित परिवार है उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, ऐसा कुछ कहा है। क्या कुछ होता है, आप बने रहिए हमारे साथ।